नमस्कार। आयुष संवाद की श्रृंखला में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, प्रवक्ता शालाक्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय। जैसा कि हम जानते हैं कि 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस है और इसके आगमन के पूर्व हमने एक बहुत बड़ा संकट कोविड-19 का देखा, जिसमें पूरा विश्व चिकित्सा के लिए संघर्ष करता हुआ दिखा। ये एक हमारे लिए अवसर था जिसमें हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जन जन तक स्वास्थ्य संरक्षण को बढ़ावा दिया। आयुष क्वाथ जो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर था, उसे हर एक व्यक्ति ने अपनाया और इसके लाभ को देखा। आयुष संवाद का ये मंच जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय आयुष मंत्री, प्रमुख सचिव आयुष, प्रमुख सचिव आयुष, इसके अलावा विशेष सचिव राजकमल सर, निदेशक महोदय, इनकी प्रेरणा एवं दिशा निर्देशों से हमें ये एक मंच मिला जिसमें हम अपने चिकित्सा अनुभवों को साझा कर सकते हैं और अपनी बातों को जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में मैं चूँकि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, तो आज मैं आँखों से संबंधित कुछ उन बीमारियों को डिस्कस करूँगा जिनको हम घर में कुछ आसान तरीक़ों से बच सकते हैं। और बहुत सामान्य सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कई बार हमें ये लगता है कि कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। तो मैं आज उन्हीं बातों को यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। हम जानते हैं कोविड-19 में जब पूरा विश्व एक तरह से लॉकडाउन बंद की स्टेज में था, बच्चों की स्कूल बंद थे, ऑफिसेज बंद थे, सारे कार्यालय बंद थे, ज़्यादातर कार्य घर से नेटवर्क के माध्यम से हो रहा था, तब हमारी उपयोगिता एंड्रॉयड फ़ोन की इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमारे 8 से 10 घंटे मोबाइल या लैपटॉप के सामने बीत रहे थे। उस समय आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ साथ हमारी आँखों पर इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे थे, जो लगातार इस पर कार्य करते हैं उनको पहले से महसूस हुए, लेकिन जो नहीं करते थे उनको इसके दुष्परिणाम बाद में भी देखने को मिले। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनमें एक ग्लेयर होती है, एक चमक होती है जो हमारी आइज़ को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप इंटेंसिटी को मिनिमम करके और कमरे की लाइट या जहां पर आप वर्किंग, जो भी आपका प्लेस है, वहां की लाइट आप जलाकर काम करें। इसको आम भाषा में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ग्लेयर इंड्यूस्ड आई डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसका रेटिना के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इस बीच से इससे बचने के क्या उपाय हैं? सबसे पहला तो ये कि हम लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मत देखें। हम बीच में, इसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला है 20-20-20। हर 20 मिनट में हमें अपनी नज़र वहाँ से हटानी है, 20 मीटर दूर देखना है और 20 बार आइस को ब्लिंक करना है। तो एक सिंपल सा 20-20 का फार्मूला यूज़ करके हम अपनी आँखों को लगातार इसके होने वाले दुष्परिणामों से बचा सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आइज़ में थकावट होना, जिसको आई स्ट्रेन कहते हैं। ये भी ओवर यूज़ ऑफ आइज़ की वजह से होता है। ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है जो नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई जिनको ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसे लोगों में। तो उनको भी ये सलाह है कि लगातार कोई भी काम ना करें, बीच बीच में आइज़ को रेस्ट दें। अगर हम अपने डेली होने वाले आई डिसऑर्डर्स को देखें, माइनर आई एलिमेंट्स को देखें, जिनमें बहुत गंभीर होने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें कुछ आई डिसऑर्डर है, तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा डाइटरी हैबिट्स। हम जानते हैं कि आज जंक फूड, फास्ट फूड, इसके अलावा बाहर से प्रिपेयर्ड फूड खाने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे जो डेली न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो खाना हम खा भी रहे हैं वो भी हमारे पास जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी है ये हम नहीं जानते। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि उन न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे लें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन की पूरी मार्केट है, लेकिन उन्हें बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम होने के साथ साथ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप हाउस होल्ड, जो आपके घर में बनी हुई चीज़ें हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करें। जैसे पुरानी कहावत है कि पुराना घी बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स, मॉडर्न स्टडी है बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे तो बीटा कैरोटीनॉइड्स में लगभग 25 बीटा कैरोटीनॉइड्स देसी घी में होते हैं, जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। और हम जानते हैं कि विटामिन ए हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम देसी घी जितना है ये बिल्कुल भूल जाएं, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने जा रहा है। अगर आप हेल्दी हैं, आप एक्टिव पर्सन हैं, तो आपको बिल्कुल खाना चाहिए। दूसरा, आप त्रिफला का रेगुलर यूज़ करिए। त्रिफला का रेगुलर यूज़ किस तरह से कर सकते हैं?
सबसे अच्छा तरीका है तो आप इसे पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर इस समय अभी आंवले का मौसम आने वाला है, आप उसकी किसी भी प्रिपेयर में आप उसका अचार बनाकर ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको ले सकते हैं, वो हमेशा आपकी आइज़ के लिए अच्छा रहेगा। आइज़ क्या, वो जनरल टॉनिक है। इसके अलावा आप जब फूड कोई भी लें तो आप बैलेंस्ड फूड लें। बैलेंस्ड का मतलब है किसी भी एक चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, बैलेंस्ड फूड लें। और फ्रूट्स के मामले में जो पिगमेंटेड, हाईली पिगमेंटेड हैं, डार्कली पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं वो लें, खासकर येलो कलर, जैसे कि पपाया। बीटा कैरोटीनॉइड्स के सोर्सेज ज़्यादातर पिगमेंटेड फ्रूट्स में होते हैं, उनको लें। इसके बाद दूसरा है हमारी हैबिट रिलेटेड, कि हमारी हैबिट, कौन सी हैबिट समय ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें आई डिसऑर्डर्स हो सकता है। उसमें सबसे पहला है लेट नाइट स्टडी, या देर तक रात में जागना, किसी भी कारण से हो सकता है। इस आदत को अगर हम छोड़ दें तो हमारी आई स्ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आधी ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। तो लेट नाइट स्टडी या रात में देर तक जागना, इस हैबिट को हमें छोड़ना पड़ेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब हम देख रहे हैं, अभी हम एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले। लगभग पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं लगातार पोल्यूशन का स्तर डिफरेंट टाइप के मेजर्स लेने के बाद भी बढ़ता जा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम, पहली बात तो जो इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ नहीं करते, इन्वायरमेंट की तरफ हम बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं हैं, हम उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, जिसके हमें दुष्परिणाम दिख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहला प्रोटेक्शन, और दूसरा हम उन चीज़ों को ना करें। जैसे कि क्रैकर्स है, अभी क्रैकर्स का दीपावली में आएगा, लगभग कह दिया गया है जहाँ पर एयर इंडेक्स अच्छा नहीं है वहाँ पर क्रैकर्स नहीं जलाने हैं। साथ साथ में ये जितने भी क्रैकर्स से जो स्मोक है ये हमारी आइज़ को इरिटेट करती है। इट मीन्स जिस पर्सन को पहले से इरिटेशन परसिस्ट कर रहा है या किसी की आइज़ पहले से सेंसिटिव हैं, तो ऐसे केसेस में ये उसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमको स्मोकी या स्मोक वाली चीज़ों पर की जगह पर नहीं जाना है। तो अच्छा तरीका है हम सनग्लासेस पहने, या रात में अगर बात है तो हम एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहने। इससे हमारी आइज़ उस इरिटेंट पार्टिकल से बची रहेंगी। तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर ये हो गया कि हम जितना हो सके अपने आप को पॉल्यूटेंट से बचाएं। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की तरफ देखने की हमें आदत नहीं होनी चाहिए, ब्राइट लाइट की तरफ हम ना देखें। नींद प्रॉपर लें। इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। अगर एयर पोल्यूशन है और इसके अलावा आपको लग रहा है कि हम ऐसी जगह पर कहीं जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्नो ब्लाइंडनेस होती है। स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि जब ब्राइट लाइट किसी ऐसी सरफेस से टकराकर आपकी आइज़ में आ रही है जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग है। जैसे कि स्नो ब्लाइंडनेस में क्या होता है, स्नोफॉल हुई और वहाँ पर किसी पर्सन ने उससे आँख से देख लिया और अचानक उसको डिक्रीज विजन हो गया, तो कई बार कॉर्नियल एडिमा डेवलप कर जाता है या कई बार मैकुलर एडिमा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा सोलर इक्लिप्स देखने से बचना चाहिए। जितनी भी ब्राइट इल्यूमिनेटिंग चीज़ें हैं, सोलर इक्लिप्स जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उन वेव्स को देखने से बचना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड हैं। अब हम अगले स्टेप में बात करेंगे कि हमको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कोई सीरियस आई एलिमेंट है कि नहीं है। मतलब हमें ये पता चले कि आँखों की हमें कोई गंभीर बीमारी है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई है तो आपको एनुअल आई चेकअप कराना है। वर्ष में एक बार कंप्लीट आई चेकअप कराना है। इस चेकअप में कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला आपका विजुअल स्टेटमेंट, विजुअल आपका असेसमेंट कि आपका विज़न कितना है, डिस्टेंट विज़न, नियर विज़न। यूजुअली 40 साल के ऊपर नज़दीक की नज़र कम होने लगती है, तो उसके लिए हो सकता है आपको चश्मे की ज़रूरत हो, आपको करा लीजिए। अदरवाइज़ आप जब भी नज़दीक का काम करेंगे आपको दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, ग्लूकोमा का जो ट्रिगरिंग एज है वो 40 ईयर्स ही है, क्योंकि ऐसे केस में ट्रेवलिंग में जो मेस्टवर्क होते हैं वो धीरे धीरे उसमें स्क्लेरोसिस डेवलप होने लगती है और पर्सन को ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इंट्राओकुलर प्रेशर एनुअली चेकअप करा लीजिए अगर आप 40 साल के ऊपर हैं। तो अगर आपको पहले से डायग्नोज है कि आप ग्लूकोमा की प्री एक्जिस्टिंग आपको प्रॉब्लम है ही है, तब तो आपको जब भी डॉक्टर रिकमेंड करे तब कराना है। अदरवाइज 40 ईयर्स के ऊपर आपको एनुअली एक बार कराना है। और एक बार आपको एनुअली फंडस एग्जामिनेशन में अपने पर्दे की जांच करानी है। क्यों? क्योंकि पर्दे की कई सारी शिकायतें होती हैं, जैसे कोई पर्सन अगर डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या बिना किसी उसके भी, तो एक बार फंडस एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर वो सारी फाइंडिंग्स ठीक हैं तो मीन्स आपको अब वरीड नहीं होना है कि आपको कोई आई की सीरियस इलनेस है। और इसके अलावा एनुअली आपको ये चेकअप कराना है। अब मैं कुछ ऐसी डेली होने वाली जो ट्रीटमेंट है जो आप हाउस होल्ड घर के अंदर कर सकते हैं, घरेलू उपाय, उनके बारे में। सबसे पहली जो एक होती है आंखों में थकान होना। आंखों में थकान होने के लिए आप पामिंग कर सकते हो। उसका सिंपल सा तरीका है, अपने दोनों पाम को ऐसे करें और आइज़ के ऊपर, फोरहेड के ऊपर रखें, रिलैक्स करें। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको पामिंग बोलते हैं, ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक आयुर्वेद में प्रोसीजर है त्राटक कर्म। उन पर्सन्स के लिए है जिनको ड्राई आई की प्रॉब्लम है, जिनके आंसू ठीक से नहीं बनते हैं। ये एक प्रोसीजर है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं यूट्यूब पे और सब पे त्राटक प्रोसीजर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें एक ऐसा कोई फोकसिंग, आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वो
कैंडल लाइट हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है, उसमें लगातार आपको विदाउट ब्लिंकिंग मीन्स आंखों को ब्लिंक किए बिना, आंखों को झपकाए बिना आपको देखना है और अपने आप टीयर्स स्टिमुलेट होंगे, तो इसे त्राटक कर्म कहते हैं। इसके अलावा आप आंखें बंद करके सूर्य की तरफ देखें, इसको सनिंग कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है इसके लिए, हेल्थ के लिए। और इसके बाद आप ऑकुलर मोटेलिटी एक्सरसाइजेज, जिसको नेत्र व्यायाम कहते हैं, आप आइज़ को चारों तरफ घुमाएं, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके हैं। आप एक्सट्रीम गेज में जाएं, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये थंब मैंने एक्सप्रेस किया, आउट बाहर की तरफ देखा और उसके बाद उसको एक्सट्रीम गेज तक ले गया, तो इस तरह से हम दोनों आइज़ में कर सकते हैं। तो ये हैं। इसके अलावा प्रॉपर डाइट लें और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया सप्तम, रत्न, त्रिफला, इन सबका रेगुलर सेवन करें और अपना रेगुलर, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।